टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए टू जेड शॉर्टकट की विद कंट्रोल की। ये जो शॉर्टकट की मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये एम एस पावर पॉइंट की है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जितनी भी शॉर्टकट की बनती है कंट्रोल की के साथ ए टू जेड, वो सारी की आपकी डिस्कस की जाएगी इस एक वीडियो में विद शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड डिटेल कंटेंट के साथ। जो भी पुराने एस्पिरेंट है उनको पता है कि सी एस सोल्यूशन पे मिलता है हमेशा डिटेल कंटेंट। Okay, let's start with the first key, Control A. Control A is used to select all the text in placeholder as well as slides and objects. Placeholder क्या होता है, जिसमें आप करते हैं सारा कंटेंट टाइप, या फिर वो टाइटल हो या फिर वो सब टाइटल हो। अगर आपने सारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको एक साथ करना है सिलेक्ट फॉर फॉर्मेटिंग के लिए, तब आपने क्या करना है, कंट्रोल ए को प्रेस करना है। या फिर आपके पूरी प्रेजेंटेशन फाइल में जितनी भी स्लाइड आपने बनाई हुई है उन सभी को करना है एक साथ सेलेक्ट, जो कि आपकी लेफ्ट साइड आपको डिस्प्ले होती है नॉर्मल व्यू पे। तभी आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो कंट्रोल ए से सारी की सारी स्लाइड्स आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का यूज़ है टू मेक अ बोल्ड टेक्स्ट। जो भी आपने टाइप किया हुआ है उसको बोल्ड करना या अनबोल्ड करना, दोनों के लिए कंट्रोल बी का यूज़ है। बोल्ड का मतलब होता है टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द कंटेंट। कंट्रोल सी का यूज़ है टू क्रिएट अ कॉपी, या फिर वो टेक्स्ट हो, स्लाइड हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी एक कॉपी क्रिएट करना। कंट्रोल डी का यूज़ है टू क्रिएट अ डुप्लीकेट स्लाइड। कॉपी और डुप्लीकेट दोनों अलग अलग की है। अगर आपने कोई स्लाइड बनाई हुई है, आपको उसी की तरह कोई और स्लाइड चाहिए, तो आपने क्या करना है, जो आपका नॉर्मल व्यू है उसके लेफ्ट साइड में जितनी भी स्लाइड आपकी इंसर्ट है उनमें से आपको जिसकी कॉपी करनी है क्रिएट, उस स्लाइड को पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे, तब उसी की तरह एक और स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी टू मेक अ डुप्लीकेट स्लाइड। कंट्रोल ई का यूज़ है टू मेक अ सेंटर अलाइनमेंट। ये हमारी एम एस पावर पॉइंट की होती है बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। मतलब जो भी आपका पैराग्राफ है, उसका कंटेंट या फिर कोई टेक्स्ट है, उसकी अलाइनमेंट को सेंटर पे लेके आना। कंट्रोल एफ का यूज़ क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस। मतलब आपने कुछ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपने उसको किसी और वर्ड से करना है रिप्लेस, तब आप इसका यूज़ करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। लेकिन जब आप कंट्रोल एफ करेंगे तो आपकी जो विंडो एक्टिव होगी फाइंड वाली। कंट्रोल जी का यूज़ है टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और शेप। अगर आपने कोई शेप इंसर्ट की है, मोर देन वन, आपने कम से कम 5 या 6 शेप इंसर्ट की हुई है, आप चाहते हैं कि उन सभी शेप्स को आपने एक साथ मूव कराना है या फिर कुछ भी एक्टिविटी उन पर परफॉर्म करनी है, तो सबसे पहले आपको उन सारी शेप्स को या फिर ऑब्जेक्ट को करना पड़ेगा सिलेक्ट। उसके बाद कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करना है तो सारी शेप्स का एक ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद जब भी आप उन सबको मूव करेंगे तो सारी शेप आपकी एक साथ मूव करेगी। उन सभी पे आप एक साथ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, कोई थीम कोई कलर लगा सकते हैं एक साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वापस उसको करना है अनग्रुप, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। कंट्रोल के साथ एक की आपकी और ऐड हो जाएगी शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ वो अनग्रुप हो जाएगा और कंट्रोल जी के साथ ग्रुप। सिंपल है। कंट्रोल एच, जैसे कंट्रोल एफ से आपका फाइंड एंड रिप्लेस होता है, कंट्रोल एच से भी सेम काम होता है, लेकिन दोनों पे डिफरेंस क्या है, जब कंट्रोल एफ करेंगे तो आपकी जो एक्टिव विंडो होगी वो फाइंड वाली होगी, जब कंट्रोल एच करेंगे तो आपकी एक्टिव विंडो क्या होगी, रिप्लेस वाली। उसके बाद क्या है, कंट्रोल आई का यूज़ क्या है, जो भी आपने लिखा हुआ है आपका टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ, उसके कंटेंट को इटैलिक करना, मतलब थोड़ा सा टिल्ट करना। मैंने बोल्ड किया हुआ है इसमें रेड कलर से कि आपका इटैलिक कैसे काम करता है, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको करता है थोड़ा सा टिल्ट। कंट्रोल आई। उसके बाद आता है जे। कंट्रोल जे का यूज़ क्या है, टू मेक अ जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये सबसे अच्छी अलाइनमेंट मानी जाती है, हमारे डॉक्यूमेंट की सबसे अच्छी जो अलाइनमेंट होती है वो होती है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि आपका दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से आपका जो कंटेंट है वो बराबर हो जाता है। कंट्रोल के का यूज़ क्या है, टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक। मतलब आपने पावर पॉइंट पे कोई लिंक लगाना है या फिर आपने किसी वर्ड को किसी लिंक करना है क्रिएट, तब आपका क्या करेंगे, इंसर्ट अ हाइपर लिंक। मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको आप एक लिंक बना सकते हैं और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तब आप किसी नए पेज पे मूव करेंगे। उसके बाद है एल। कंट्रोल एल का यूज़ क्या है, टू मेक लेफ्ट अलाइनमेंट। टोटल हमारे पास होती है 4 अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। सेंटर जस्टिफाई हो चुकी है। और लेफ्ट का यूज़ क्या है, जितना भी आपने आपका कंटेंट है उसको लेफ्ट साइड लेके आना, कंट्रोल एल। उसके बाद है एम। एम का मतलब है टू ऐड अ न्यू स्लाइड। मतलब आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपने मल्टीपल स्लाइड आप करते हैं क्रिएट, वैसे तो न्यू स्लाइड करने का
एक मेन्यू तरीका भी है, लेकिन अगर शॉर्टकट तरीके से आपने कोई स्लाइड को करना है इंसर्ट, तो सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल+M, कंट्रोल M से आपकी एक नई स्लाइड हो जाएगी इंसर्ट, और उसका जो लेआउट होगा वो क्या होगा, टाइटल। कंट्रोल M और N में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। कंट्रोल N का मतलब है कि पूरी एक नई फाइल बनाना। कंट्रोल N का मतलब है कि एक नई प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करना, लेकिन कंट्रोल M का मतलब है कि उस प्रेजेंटेशन पे एक नई स्लाइड को लेके आना। कंट्रोल O का मतलब है कि अगर आपने कोई फाइल पहले से क्रिएट की हुई है उसको ओपन करना आपके MS पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर में, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन फाइल। P का सिंपल मतलब है प्रिंट करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड्स आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल+P करना है। और कंट्रोल P का आप एक और यूज़ ले सकते हैं, टू क्रिएट अ PDF। जो MS पावरपॉइंट का 2007 तक के वर्जन थे उस पर PDF का ऑप्शन नहीं था क्रिएट करने का, उस पर आप कंट्रोल P करके वहाँ पे ऑप्शन आता है प्रिंटर का। अगर आपके सिस्टम पे प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें PDF का ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर आपके सिस्टम पे प्रिंटर कनेक्ट है तब भी आप ड्रॉप डाउन एरो से क्लिक करके वहाँ से मेक PDF का ऑप्शन कर सकते हैं क्लिक, प्रिंट टू PDF। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रिंट टू PDF, उसको क्लिक करेंगे देन ओके करेंगे, तब आपको वो फाइल नेम पूछेगा, वहाँ पे आप फाइल नेम देंगे तो एज अ PDF सेव होगी। लेकिन 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए MS पावरपॉइंट के, जो 2010, 13, 16, 19, 365 जितने भी आपके नए वर्जन आए हैं, उस पर जब आप फाइल सेव करते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंशन PDF की अवेलेबल रहती है। लेकिन 10 से पहले के जो वर्जन थे 7 तक के, वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, इसलिए वहाँ पे कंट्रोल P से प्रिंट के साथ साथ आप PDF भी कर सकते हैं अपनी फाइल की। P के बाद आता है Q का मतलब क्या है, एग्जिट फ्रॉम प्रेजेंटेशन, मतलब जो आपका MS पावरपॉइंट है वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल R आपकी लास्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट, मतलब सारा का सारा टेक्स्ट को राइट में लेके आना, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो पैराग्राफ हो। एस का मतलब है, कंट्रोल S से क्या होगा, सेव अ प्रेजेंटेशन फाइल। जितना भी आपने काम किया है आप चाहते हैं कि उसको एक फोल्डर पे या फिर एज अ अपने सिस्टम पे सेव करना है, तो आपकी पूरी की पूरी फाइल सेव हो जाएगी कंट्रोल S से। सेम आपका ऑप्शन क्विक एक्सेस रूलर पे आता है, लेकिन हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं शॉर्टकट की। S के बाद आता है T का यूज़ क्या है, टू ओपन दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स व्हेन टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। वैसे तो आप अपने कंटेंट का फॉन्ट साइज़, फॉन्ट कलर, फॉन्ट इफेक्ट चेंज कर सकते हैं ऊपर होम टैब से, लेकिन अगर आपने शॉर्टकट तरीके से करना है तो कंट्रोल T आपको करना पड़ेगा सिलेक्ट, ओपन। सबसे पहले आपका वो कंटेंट जिसको आपने चेंज करना है, फॉन्ट कलर, साइज़ या फिर इफेक्ट, पहले आपको वो करना पड़ेगा सिलेक्ट। उसके बाद कंट्रोल T को प्रेस करेंगे तो आपका एक फॉन्ट विंडो ओपन होगी जिसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, कंट्रोल T के बाद यू का कंसेप्ट क्या है, टू अंडरलाइन दी सिलेक्टेड टेक्स्ट। आपका पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट को करना है अंडरलाइन, जैसे कि एग्जांपल में रेड कलर से शो किया है अंडरलाइन, तो आपका अंडरलाइन हो जाएगा, आपके टेक्स्ट के बेस में एक लाइन आ जाएगी। यू के बाद वी, अगर आपने कुछ कॉपी किया है तो उस कॉपी को लेके आना, मतलब पेस्ट करना, कि जो आपने कॉपी किया था तो उसकी जो कॉपी क्रिएट होगी वो पेस्ट से होगी। कंट्रोल V से क्या होगा, पेस्ट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टेक्स्ट पैराग्राफ। कॉपी और पेस्ट का सिर्फ यही यूज़ नहीं है कि आपने सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी किया, इसका यूज़ है टू कॉपी और पेस्ट एनी ऑब्जेक्ट में आपकी कोई भी चीज़ आ सकती है, या फिर वो टेक्स्ट हो सकता है, कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई इमेज, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, इसलिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का टर्म। V के बाद W, कंट्रोल Q से क्या होता है, आपका MS पावरपॉइंट की जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल W से क्या होगा, आपकी जो एक्टिव प्रेजेंटेशन फाइल है सिर्फ वही क्लोज होगी। कंट्रोल Q और W में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। W से क्या होगा कि MS पावरपॉइंट में आपकी, मान लो आपने 2-3 प्रेजेंटेशन ओपन करके रखी है, तो आपने कंट्रोल W किया तो आपकी एक्टिव प्रेजेंटेशन फाइल क्लोज होगी, लेकिन स्टिल MS पावरपॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन रहेगा। लेकिन कंट्रोल Q से MS पावरपॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपका बंद हो जाएगा। कंट्रोल Q से होता है एग्जिट, कंट्रोल W से होता है क्लोज। X, कॉपी और पेस्ट हो गया है, लेकिन X का मतलब होता है कट करना, मतलब आपके पैराग्राफ से आपने कोई टेक्स्ट को कॉपी किया है, कोई टेक्स्ट को कट किया है, उसको उस पोजीशन से शिफ्ट करके किसी और पोजीशन पे लेके जाना, मतलब मूव करना, उसकी पोजीशन को मूव करना। तो चाहे वो टेक्स्ट हो, स्लाइड हो, या कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑडियो, वीडियो, फाइल, फोल्डर, कुछ भी हो सकता है पूरे सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे। लेकिन बात करें
MS पावर पॉइंट की, तो उसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, स्लाइड, पैराग्राफ, टेक्स्ट, उसको आप कट कर सकते हैं यूजिंग Ctrl+X, और जो कट किया है उसको लेके आना Ctrl+V से आपका पेस्ट हो जाएगा। X के बाद Y का मतलब होता है रीडू, मतलब टू रिपीट द लास्ट एक्शन। Y के बाद Z जो कि लास्ट है हमारा अल्फ़ाबेट, अंडू एन एक्शन। अगर आपने कुछ काम किया, आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है, आपने एक उसको नहीं करना है, अंडू मतलब जो आप नहीं करना चाहते हैं। डू का मतलब होता है करना, अंडू मतलब नहीं करना, और रीडू मतलब दोबारा करना। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है। इसलिए Ctrl+Z से क्या होगा, अंडू हो जाएगा, और Ctrl+Y से रीडू हो जाएगा। इसी के साथ हमारी सारी A to Z की होती है कंप्लीट। See you soon with next video with new content, new knowledge, new concept. Do like, share and subscribe. Have a nice day.